दिस इज़ मी हमना जाहिद। वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड पे है। हमें पता है कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। वो इक्वेशंस होती हैं जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है, 1 होती है। और वो इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन जब हमने दी हुई हो तो हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। सिस्टम ऑफ इक्वेशन से मुराद एक आधी लीनियर इक्वेशन नहीं है। मतलब जब आपको 3 to 4 इक्वेशंस दी हुई हो या 2 इक्वेशंस दी हुई हो तो आपने क्या करना होता है कि आपने वेरिएबल्स अननोन फाइंड आउट करने पर आपको फाइंड आउट करने पड़ते हैं। तो इन अननोन फाइंड आउट करने के लिए आपके पास बहुत सारे मेथड्स हैं। जो 3 बेसिक मेथड्स हैं वो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। ठीक है जी। सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड बहुत आसान मेथड है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन आज की वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स एंड टिप्स बताऊंगी और लास्ट में आपको आंसर चेक करने के लिए एक तरीका भी बताऊंगी जिससे पता चलेगा कि आपने जो है लीनियर इक्वेशन सही सॉल्व की है कि गलत सॉल्व की है। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है। आप देखिए ये हमें 2 लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं। आपको कैसे पता चला है कि ये लीनियर इक्वेशन है? देखिए हाईएस्ट पावर आपके पास क्या है, हाईएस्ट पावर 1 है, तो इससे आपको पता चला कि ये लीनियर इक्वेशन है। हाईएस्ट पावर आपके पास 1 है, इससे आपको पता चला कि ये लीनियर इक्वेशन है। अब ये दोनों लीनियर इक्वेशन है। अब इन दोनों लीनियर इक्वेशन को यूज़ करते हुए आपने क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और मेथड आपने कौन सा यूज़ करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना है। सबसे पहले आप स्टेप्स देख लें कि हम क्या क्या करेंगे। एक इक्वेशन को लेंगे, इसमें से आप कोई एक वेरिएबल डिसाइड कर लें कि आपने या तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है या तो y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप x को आइसोलेट करें, x को सेपरेट कर दें। और अगर इसमें से आपने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप y को सेपरेट करें, ठीक है, आइसोलेट करें। ये अब आपकी मर्जी कि आपने इन दोनों में से किस इक्वेशन को उठाना है और उसमें से कौन सी वेरिएबल की जो है वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेट सपोज मैं इसमें से x को उठा रही हूँ, इसमें से मैं x सेपरेट करूँगी तो x की जो भी वैल्यू आएगी वो आपने y में पुट करनी है। और अगर आपने यहाँ इसी इक्वेशन में आपको x की वैल्यू फाइंड आउट मिल जाती है, कोई नंबर मिल जाता है, तो आपको इस सेकंड टाइम इसमें पुट करने की इक्वेशन ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और एक और मेथड, जिस इक्वेशन में से आप एक वैल्यू सेपरेट आउट करेंगे, बेशक वो x हो या y हो, तो आपने उसी इक्वेशन में वापस वो वैल्यू पुट नहीं करनी। ठीक है जी, सही हो गया। क्या कहा मैंने कि अगर आप इसमें से x की वैल्यू या कोई भी वेरिएबल फाइंड आउट करेंगे तो आपने इस इक्वेशन में वापस वैल्यू नहीं पुट करनी, आपने सेकंड इक्वेशन यूज़ करनी है उस वैल्यू को पुट करने के लिए। स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपके पास क्वेश्चन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 2x प्लस 8y इज इक्वल टू -12। ठीक है जी, आपने क्या करना है, सबसे पहले इसमें से आप सेपरेट आउट कर लें x को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6 माइनस 3y। 6 माइनस 3y ये क्यों हुआ 6 माइनस 3y? इस वजह से हुआ कि प्लस 3y है, जब ये यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3y। ठीक है, आपके पास एक इक्वेशन आ गई, दैट इज, मैं इस इक्वेशन को कह रही हूँ कि ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, ये कौन सी इक्वेशन है मेरे पास, इक्वेशन नंबर 1 है। अब आपने क्या करना है, देखें x, इसको आपने x की वैल्यू को आपने इस इक्वेशन में पुट करना है, इस वैल्यू को आपने सेकंड इक्वेशन में पुट करना है। मैं इसी x की वैल्यू को इसमें वापस नहीं पुट कर रही, मैं इस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट कर रही हूँ। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या है, 2x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 6 माइनस 3y। ठीक है, 6 माइनस 3y प्लस 8y इज इक्वल्स टू -12। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें, 6 2 ज़ा 12 माइनस 3 2 ज़ा 6y प्लस 8y इज इक्वल्स टू -12। ठीक हो गया जी। y को आप y के साथ सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि बड़े नंबर के साथ हमारे पास आंसर में क्या है, साइन कौन सा है, प्लस है। तो 8 माइनस 6 क्या होता है आपके पास, 2y। ठीक है जी, 12 प्लस 2y इज इक्वल्स टू -12। आप वैल्यू किसकी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, y की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो अब आपने y को सेपरेट करना है। y को सेपरेट करने के लिए y के साथ आपके पास 2y भी है, तो यहाँ पे +12 है, जब +12 यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, -12। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 2y इज इक्वल्स टू -12
माइनस 12, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 12 प्लस 12 आपके पास आएगा माइनस 24 इज इक्वल्स टू 2y, ठीक है जी, इज इक्वल्स टू 2y। y को सेपरेट करेंगे 2 के साथ, जो कुछ भी है y के साथ वो क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा y इज इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या आ गया आपके पास 24 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी, 2 1 ज़ा 2, 2 12 ज़ा 24, तो y क्या आपके पास आ गया, y इज इक्वल्स टू माइनस 12। दिस इज योर आंसर, ठीक है, y इज इक्वल्स टू माइनस 12। अब आपने फाइंड आउट करना है x की वैल्यू, क्योंकि y की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 12। लेकिन अब आपने देखें y की वैल्यू किस इक्वेशन में से फाइंड आउट की है, इस इक्वेशन में से फाइंड आउट की है। अब आपने y की वैल्यू वापस इस इक्वेशन में पुट नहीं करनी, किस इक्वेशन में पुट करेंगे, फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। तो आपके पास इक्वेशन क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6 आपके पास इक्वेशन है। तो x प्लस 3y क्या है आपके पास, माइनस 12 इज इक्वल्स टू 6, ठीक है जी। तो x प्लस माइनस क्या है आपके पास, माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 3, 12 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 36, 12 माइनस 36 इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। माइनस 36 से जब माइनस यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 36 एंड x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 36 इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 42। तो x इज इक्वल्स टू 42 आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। आपने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 12, और y की वैल्यू है माइनस 12 और x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 42। अब आपने चेक करना है कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं, आपने जो ये दो वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं वो ठीक फाइंड आउट की हैं कि गलत फाइंड आउट की हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए, इसको चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, कुछ ख़ास नहीं करना आपने। आपके पास जो इक्वेशन है जिसमें x और y एक साथ आ रहे हैं, इन दोनों में से आप कोई भी एक इक्वेशन उठाएं, ठीक है, या तो x की उठा लें या तो y की उठा लें। ये जो दो इक्वेशन हैं, जो क्वेश्चन है आपके पास, जो ये दो इक्वेशन है क्वेश्चन में से, इनमें आप x और y की वैल्यू पुट करें। अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आपकी आ गई तो इसका मतलब है कि आपके दोनों आंसर्स करेक्ट हैं, और अगर लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आई तो इसका मतलब ये है कि आपने कोई ना कोई वैल्यू गलत फाइंड आउट की है, ठीक है। तो मेरे पास इक्वेशन में क्या है, 2x प्लस 8y इज इक्वल्स टू माइनस 12, ये मेरे पास क्या है इक्वेशन है। इसमें से आप वैल्यू पुट करें x और y की, तो क्या आएगा आपके पास, 2x है आपके पास 42 प्लस 8y की वैल्यू आपके पास आई माइनस 12 इज इक्वल्स टू माइनस 12, ठीक है जी। तो 42 मल्टीप्लाई बाय 2, हम सबको पता है कि 42 मल्टीप्लाई बाय 2 किसकी इक्वल होता है, 84 की इक्वल होते हैं। तो आंसर में क्या आ गया आपके पास 84 प्लस माइनस माइनस एंड 12 मल्टीप्लाई बाय 8 हमें पता है कि किसके इक्वल होता है, 96 के। तो यह आ गया 96 इज इक्वल्स टू माइनस 12, ठीक है जी। 84 माइनस 96, तो आपके पास आंसर क्या आता है, माइनस 12। माइनस 12 इज इक्वल्स टू माइनस 12। इस माइनस 12 इज इक्वल्स टू माइनस 12 का क्या मतलब है कि आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है, कौन सी लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपकी कौन सी है, राइट हैंड साइड है। ये दोनों इक्वल हैं, तो आपका क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक और एग्जांपल हमारे पास है, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2। हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं, ठीक है जी। इसमें से आप या तो x की वैल्यू सेपरेट आउट कर लें या तो y की वैल्यू सेपरेट आउट कर लें। तो मैं इसमें से जो है y की वैल्यू सेपरेट आउट कर रही हूँ, तो आप चाहें तो आप x की वैल्यू भी सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स है, जब यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास प्लस एक्स। तो y इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स आपके पास आ गया। उसके बाद सेकंड है आपके पास 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2, ठीक है जी। आपने क्या करना है, आपने ये देखें
इसमें से ये वैल्यू y की जो आपने वैल्यू फाइंड आउट की है, इस इक्वेशन में से आपने इस इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देनी है, क्योंकि मैंने y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में से फाइंड आउट की है, तो इसको मैं सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट कर रही हूँ। ठीक है जी, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई क्या है आपके पास 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू -2 आंसर आ गया। ठीक है जी, x को x के साथ सॉल्व कर लें तो क्या हो जाएगा 2 + 1 3x इज इक्वल्स टू -2, ये क्या है +1, जब ये +1 राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो -2 -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा -3 इज इक्वल्स टू 3x, x को इसमें से सेपरेट कर लें, x इज इक्वल्स टू 3 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो आपके पास x इज इक्वल्स टू -1 क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू -1, आपको पास x की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है आपके पास, आपने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैंने x की वैल्यू सेकंड में पुट की है, तो अब मुझे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें से आप किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दें, लेकिन मेक श्योर कि आपने इस इक्वेशन में पुट नहीं करना जिसमें से आपने x की वैल्यू फाइंड आउट की है। तो हम किस में पुट करेंगे, y इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स हमारे पास इक्वेशन थी, इसमें से आप x की वैल्यू पुट करें, y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स क्या है -1। ठीक है जी, तो ये आंसर आ जाएगा 1 - 1, तो y इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस माइनस, तो y का आंसर क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, हमें पता चल गया कि x इज इक्वल टू -1 है, y इज इक्वल टू 0 है। अब आपने चेक करना है कि ये आपने जो वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं ये वाकई में ठीक हैं कि गलत हैं। इसको किस तरह आप चेक आउट करेंगे, आपके पास इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -2। x की वैल्यू आपके पास आई है -1, पुट कर दें, -1 प्लस वाई है आपके पास 0 इज इक्वल्स टू -2। 2 multiplied by 1 -2 is equals to -2. This is your left hand side, this is your right hand side. So left hand side is equals to right hand side. तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, ये आपने चेक भी कर लिया। ठीक है जी, कि आपने आंसर सही किया है कि गलत ही है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।